आज हम भजन संहिता के भजन 109 का अध्ययन करेंगे। प्रतिशोध की याचना। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बेर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह ना करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे प्रभु यहोवा, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहे, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत से लोगों के बीच मैं उसकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। दाऊद के दुश्मन लंबे समय से उसके बारे में झूठ बोल रहे थे और उस पर झूठा आरोप लगा रहे थे। लगातार उत्पीड़न से वह थक गया था। उसने परमेश्वर से अपने दुश्मनों पर कई शाप भेजने के लिए कहा। 1 से 20 वचन में जब हम देखते हैं तो यह पहला भाग में शाप दर्ज किया गया है जो दाऊद ने अपने दुश्मनों पर बोला था। वह उन लोगों से घिरा हुआ था जो उससे नफरत करते थे, उसके बारे में झूठ बोलते थे और उस पर झूठा आरोप लगाते थे। दाऊद उनसे तंग आ गया था और उसने प्रभु से उन पर कई शाप भेजने के लिए कहा। उसने परमेश्वर से उनके जीवन को नष्ट करने के लिए कहा। उनकी पत्नियां विधवा हो जाए और उनके बच्चे अनाथ हो जाए। उसने प्रार्थना की कि वह शाप उन पर आ पड़े और उनको बदला मिले। उसके बाद दाऊद इन दुष्ट लोगों से नाराज़ था, लेकिन उसने प्रभु की सलाह के बिना बदला नहीं लिया। दाऊद ने प्रभु से मदद मांगी।
ऐसा लगता है कि दाऊद इन लोगों द्वारा लंबे समय से प्रताड़ित था। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उसने प्रार्थना की कि प्रभु स्थिति से निपटने में मदद करे। जब इन लोगों की दुष्टता के परिणाम आखिरकार आए तो वह चाहता था कि सभी को पता चले कि यह प्रभु ही थे जिन्होंने यह किया था। तो क्या हम दूसरे लोगों के प्रति अति आलोचनात्मक है? क्या हम दूसरों को अन्यायपूर्ण तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या हम खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों के बारे में झूठ बोलने को तैयार है? ये सब सवाल हमें खुद को पूछने होंगे। इस भजन में भजनकार स्पष्ट रूप से एक बदनामी अभियान का शिकार है जो ऐसे समाज में संभावित रूप से विनाशकारी है जहां प्रतिष्ठा और सम्मान सर्वोपरि है। वह व्यक्तिगत गुण के आधार पर नहीं बल्कि गरीबों की रक्षा करने के परमेश्वर के वादे के कारण औचित्य चाहता है। यह भजन शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना है। वो बहुत ही संकट का सामना कर रहा है लेकिन वह परमेश्वर से मदद के लिए पुकारता है, उसकी करुणा पर भरोसा करता है। यह भी प्रार्थना करता है कि उसके शत्रु यह जाने कि यह परमेश्वर ही है जो उसे छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। केवल परमेश्वर ही हमें शत्रुओं से बचा सकते हैं और दुष्टों को दंड दे सकते हैं, जबकि ऐसे लोग होंगे जो हमारा उपहास करेंगे या हमें शाप देंगे, वे परमेश्वर के क्रोध का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा मुसीबत के समय मदद के लिए परमेश्वर को पुकारना चाहिए। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें छुड़ाने में सक्षम है। दूसरा, हमें परमेश्वर के अटल प्रेम पर भरोसा करना चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, तब भी जब हम गलतियां करते हैं या कठिन समय से गुजरते हैं। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वह हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेंगे और हमारी भलाई के लिए सभी चीज़ों को एक साथ करेंगे। तीसरा, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाते हैं तो यह उनकी सामर्थ्य और भलाई का प्रमाण है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अनुभव दूसरों को उसे जानने और उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करें। परमेश्वर सामर्थी, सर्वशक्तिमान और प्रेम और दया से भरे हुए हैं। वह हमसे प्यार करते हैं और जब उनके पास हम जाते हैं, मुश्किल समय में भी वो हमारी मदद करने के लिए कहेंगे तो वह निश्चित रूप से वो हमें आशीष देंगे। चलिए हम परमेश्वर के पास आएं और अपने आप को उनके बलवंत हाथों में सौंप दें। हमें क्षमा करने और भरोसा करने के लिए बुलाया जाता है कि परमेश्वर अपने सही समय पर अन्याय को संभालेंगे, जिससे हमें इस प्रक्रिया में शांति मिल सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।